नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीमीडिया का नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट किया था एनिमेशन के बारे में, उसकी जो 5 टाइप्स बताए थे मैंने, ट्रेडिशनल वगैरह। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि एनिमेशन कितने प्रकार का होता है, क्यों मतलब जो भी मैंने आपको पहले बताया उसमें से किस तरह से वो फेमस है। 2D और 3D इसके अलग अलग फेम में जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो वो अलग अलग क्वालिटीज़ में शो होके उसको कैटेगराइज करता है कि ये 2D है और ये 3D है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं तो हम जैसे टॉम एंड जेरी देखते हैं, इन कार्टून सीरीज़ आपने टॉम एंड जेरी सुना होगा, वो तो आ गया 2D फेम में। एंड अब जैसे जो आ रहे हैं मोटू पतलू, वो आ गई 3D फेम में। तो ये 2D और 3D का डिवाइडेशन है, उसी के अकॉर्डिंग वो एनिमेशन को डिवाइड करता है कि ये इस टाइप का है एंड ये इस टाइप का। अब मेनली तो 2 प्रकार के ही एनिमेशन होते हैं, 2D और 3D। 2D एनिमेशन जैसे कि टॉम एंड जेरी, छोटा भीम वगैरह, और 3D एनिमेशन जैसे कि मोटू पतलू मैंने आपको बताया। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो भी देखते हैं वो सब एनिमेशन ही है। टीवी पर आने वाले कार्टून या स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाला कोई वीडियो, वो सब क्या होता है, एनिमेशन क्रिएट होता है। अब पहले एनिमेशन हाथ से बनाए जाते थे, एक एक फ्रेम के लिए हैंड ड्राइंग की जाती थी। बाद में सॉफ्टवेयर आने पर ये हाथ से बनाने वाला काम कम हो गया। मतलब पहले भी मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल, उसमें क्या था, हैंड ड्रॉन एनिमेशन होता था कि हाथ से जो बनाया आपने उसी को ही एनिमेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता था। बट अब ये ट्रेंड टाइम टू के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया है, क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, डेवलपर क्या है नई नई चीज़ें बनाने लग गए हैं। तो एनिमेशन का वे ऑफ जो हम नज़रिया हो गया हमारा देखने का, वो भी चेंज हो गया है। और आपने यदि गौर किया होगा तो देखा होगा कि पुराने कार्टून किरदार जैसे कि मिक्की माउस वगैरह हमेशा हाथ में दस्ताने पहने रहते थे। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हाथ से चित्र बनाए जाते थे, तो किरदार में कम से कम डिटेल्स रखी जाती थी ताकि बार बार उन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस प्रकार के एनिमेशन को 2D एनिमेशन कहते हैं। ये आज भी फेमस हैं। सॉफ्टवेयर आने पर 3D एनिमेशन भी बने लगे। 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में आप बड़ी आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। 2D में आपको केवल लंबाई चौड़ाई दिखेगी, लेकिन दूरी गहराई का आभास नहीं होगा, जबकि 3D एनिमेशन में आपको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई और जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसका भी आपने को फील होता है। आप कभी गौर करिएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, तो 2D और 3D में आपको खुद को फ़र्क दिखेगा कि उसमें तो सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिख रही है, डिस्टेंस एंड गहराई इस टाइप से कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि 3D में आपको ये सब दिखेगा। अब जैसे 2D डायमेंशनल की बात करें, 2D डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या होता था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में रूल्स अप्लाई करते थे। अब उसके अकॉर्डिंग, अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूल्स को अप्लाई करके किसी ग्राफिक को दूसरे ग्राफिक में बदल देना। बहुत सारे केसेस में कॉम्प्लेक्स पिक्चर को स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स आदि के कॉम्बिनेशन के बहुत रूप में देखा जाता है। अगर हम इन बेसिक फिगर्स को जनरेट कर लेते हैं तो हम इनके कॉम्बिनेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। एक बार हमने इन पिक्चर्स को ड्रॉ कर लिया तो इन पिक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। हम इन पिक्चर्स को मॉडिफाई नहीं करते हैं, बल्कि जो पिक्चर सेंटर में होती है उसे टॉप लेफ़्ट में भेज देते हैं, या फिर पिक्चर का जो साइज़ बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, या फिर पिक्चर को 90 डिग्री में मोड़ देते हैं। ये सब मैं 2D की बात कर रही हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लेक्स पिक्चर को स्ट्रेट लाइन, सर्कल, आइस आदि के कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, या बेसिक फिगर्स को कैसे जनरेट करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, किसी पिक्चर को ड्रॉ करके पिक्चर को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, सेंटर में लेफ़्ट टॉप जो अलाइनमेंट होती है वो कैसे सेट करते हैं, या इन डिग्रीज वेज में उसको कैसे सेट करते हैं। सभी केसेस में हमें एक नई पिक्चर देखने को मिलती है और इनको ड्रॉ करने के लिए हम एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एल्गोज ऑफ 2D एंड 3D। अब इसके अकॉर्डिंग, और जब ट्रांसफॉर्मेशन को 2D प्लेन में किया जाता है तो उसे 2D या 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब इसे ही टाइप्स ऑफ 2D डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में बात करूँ तो 3 इसके बेसिक टाइप्स होते हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। मतलब ट्रांसलेट करना, उसे कोई भी आपने इमेज ले ली, ठीक है, एक्स वाई एक्सेस मान लीजिए, उसके आप इमेज ले ली, उसका कोई पॉइंट ले लिया P पे 0 0 या XY पे जो भी आपको मेंटेन करना है।
अब ट्रांसलेशन क्या काम करता है? ट्रांसलेशन स्क्रीन में एक ऑब्जेक्ट को दूसरी अलग पोजीशन में मूव करता है। हम एक पॉइंट को 2D में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट को इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में जोड़ना होता है, जिससे हमें नए कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। बहुत से आप एक्सेस देखिएगा ट्रांसलेशन का, जब भी आप कोई फॉर्म देखते हैं उसमें आप उसकी एक्सेस देखेंगे तो आपको XY की एक्सेस की फॉर्म में अलग अलग इमेज को आप सेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह से मूव करना। अब बात करें कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन में क्या होता है कि रोटेशन में हम ऑब्जेक्ट को इसके ओरिजिन से एक विशेष कोण थीटा, जिसे थीटा कहते हैं, उसमें रोटेट कर देते हैं। आप अपने फ़ोन में भी रोटेट करते हैं लेफ़्ट राइट, तो इमेज क्या होती है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में, ऊपर नीचे, तो वो उल्टी सीधी हो जाती है। तो उसे कहते हैं रोटेशन। रोटेट लेफ़्ट, रोटेट राइट, इस प्रकार से वो सेट होती है। अब जैसे और बात करें कि स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बदलने के लिए स्केलिंग का यूज़ किया जाता है। स्केलिंग की प्रोसेसिंग में हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को या तो एक्सपेंड कर देते हैं या फिर कंप्रेस कर देते हैं। स्केलिंग क्या होती है? किसी चीज़ को बड़ा छोटा करना। हम उसकी स्केलिंग कर देते हैं कि हाँ कोई चीज़ कितनी इमेज है उसको सेट करना। पूरी जो इमेज की साइज़ है वो छोटा बड़ा होता है, बट कि जो अंदर वाली जो भी आपकी इमेज है वो वैसी की वैसे ही रहती है, बस उसका साइज़ छोटा हो जाता है। जैसे हमारी पिक्चर है, उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, कितने बाई कितने में हमें वो पिक्चर चाहिए उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, बट वो इमेज हमारी पूरी रिकॉग्नाइज होती है। इसी तरह से एनिमेशन में भी हम किसी भी चीज़ को बड़ा छोटा तो कर सकते हैं, पर उसकी जो इमेज अंदर वाली जो होती है, जो भी हमारी जो उसकी एक जो भी हमें शो होती है हमारी इमेज में, जैसे हम ओनली हमारा फेस है या फुल बॉडी पिक्चर है, तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग बदल जाती है। शो हमें पूरी होगी बट उसका साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है। स्केलिंग को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। माना कि ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स XY हैं, स्केलिंग फैक्टर SX YSY हो गए, और हमें जो नया कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ वह है X' और Y'। तो इसे हम मैथमेटिकल रूप में देखें तो X' इक्वल टू X डॉट SX और जो Y' इक्वल टू Y डॉट SY। तो मतलब X का S फैक्टर भी आ गया और Y का S फैक्टर भी आ गया। स्केलिंग फैक्टर हैं, S मीन स्केलिंग फैक्टर है जो ऑब्जेक्ट को X तथा Y डायरेक्शन में स्केल कर देते हैं। स्केल मतलब जो एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन चेंज करके बड़ा छोटा करना। अब जैसे मैंने आपको सिंपली बताया कि 2D और 3D के फॉर्म में होते हैं। आज हम सिर्फ 2D डिस्कस करेंगे, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम 3D डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको उसके बारे में बताया कि 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है। मैंने आपको उसके एग्जाम्पल भी बताए कि 2D तो जैसे टॉम एंड जेरी, लाइक छोटा भीम, ये सब क्या होते हैं 2D के। आप कभी ज़रूर देखना किसी कार्टून सीरीज़ में कि 2D और 3D में आपको क्या फ़र्क दिखता है। बहुत चेंजेस होंगे। 2D से एडवांस होता है 3D, तो उसमें बहुत से फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, आप खुद देखेंगे। एक तो मैंने आपको बताया ही कि लंबाई चौड़ाई का फ़र्क होता है और उसमें गहराई और दूरी दिखती है, जबकि 2D में गहराई और दूरी नहीं दिखती। अब इसी तरह से जब मैंने 2D की बात की, जैसे ट्रेडिशनल, मैंने आपको उसके पहले टाइप्स बताए थे जो 5 उसके ट्रेडिशनल एनिमेशन यूज़ करने वाले, उसमें तो क्या था कि जो हैंड ड्रॉन इमेजेस होती थी, सिर्फ उसी को ही एनिमेशन के रूप में देखा जाता था कि हाथ से बना लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, तो वो एक उसका पार्ट है। बट इन 3D एनिमेशन बहुत सी एडवांसमेंट आ गई, बहुत से फीचर्स चेंज हो गए, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम एनिमेशन को मूवमेंट करवा सकते हैं इन एनिमेटिकली। कार्टून सीरीज़ हम ऑनलाइन या टीवी पे जो भी देखते हैं, जो अभी स्पेशल वीडियोस होती हैं, ये कार्टून वीडियोस होती है, मूवीज़ होती है, स्टोरी होती है, वो सब क्या होता है, एनिमेशन का पार्ट होता है। तो इसी तरह से 2D और 3D में ये फ़र्क होता है। और जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ये सारे चीज़ें आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये, और इसी को ही हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को या अपनी इमेज, जो भी आपने इमेज सेट की है X और Y एक्सिस के बीच में, उसको सेट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। स्केलिंग किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करना।
कोई भी इमेज है आपको वो कितने साइज़ में चाहिए, वो रोटेशन, रोटेट लेफ़्ट, रोटेट राइट। ओके, धन्यवाद।